सीढ़ी 4 की ज़मीन थी। उन लोगों दबंग लोगों ने उसे पैसे दे के उसे संकमरणी करा के वो दस्तावेज करा लिया है। तो सुधीर नामदेव है और रघुवीर सिंह ठाकुर है। इन लोगों ने किसी फर्जी व्यक्ति का मेरे पिताजी का नाम बना के फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके और फर्जी दस्तावेज करा लिया है। व्यक्ति मैं जाति का हैरबार हूँ, वो लोग जाति के बड़े ही हैं और उन लोगों ने फर्जी बैनामा करा लिया पैसे ले दे के। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़। अभी हम खड़े हैं झांसी कलेक्टेड परिसर में और पीछे आप देख रहे हैं परिवार खड़ा है और इनका आरोप है कि इनकी जो ज़मीन थी उसको किसी शख्स द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत आज ये झांसी जिलाधिकारी से करने आए थे और कई दिनों से ये भटक रहे हैं। हम इनसे चर्चा करके जानेंगे पूरा मामला है क्या, किसने कब्जा किया है, क्या इनके पास उसके क्या कागजात हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण हैरबार है। कहाँ के हैं? मैं ग्राम सपा का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं मोटा गाँव में रह रहा हूँ। कहाँ जमीन है आप? ज़मीन मेरी सपा में है। सपा में कितनी जमीन है? मेरी 1 एकड़ 82 डिसमिल ज़मीन है। हाँ, तो किसने कब्जा किया? जो सुधीर नामदेव है और रघुवीर सिंह ठाकुर है। इन लोगों ने किसी फर्जी व्यक्ति का मेरे पिताजी का नाम बना के फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके और फर्जी दस्तावेज करा लिया है। और करीब मैंने तहसीलदार को भी उसमें आपत्ति का वो बताया था। तहसीलदार को करीब 2 साल से मेरा मुकदमा चल रहा है, तहसील में चल रहा था। तो उसके बारे में मैंने तहसीलदार को बताया तो तहसीलदार ने उसको क्या मेरा खारिज मुकदमा कर दिया है। और जो अगली पार्टी ने दबंग हुए हैं वो लोग, उनने 2-2.5 लाख रुपए देके, जो वहाँ का भानु प्रताप सिंह तहसीलदार नायकदार हैं जो अभी नए आए हैं, तो उन लोगों ने मेरी खारिज कर दिया मेरा मुकदमा। उन लोगों ने दबंगों ने पैसे दिया तो उनका फर्जी उनका वो कर दिया है और मेरी फाइल खारिज कर दी है। नहीं तो आपकी ज़मीन पे कैसे कब्जा हो गया इसमें? कब्जा ऐसे हुआ है कि हम वो लोग 19 में आए थे कि आप अपनी ज़मीन बेच दो, तो हम लोगों ने उनको ज़मीन नहीं बेची है। हमने कि हम अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। तो वो लोगों ने फर्जी व्यक्ति, मैं जाति का हैरबार हूँ, वो लोग जाति के बड़े ही हैं और उन लोगों ने फर्जी बैनामा करा लिया है पैसे ले दे के और फर्जी व्यक्ति बना के कर लिया है। हाँ, मैंने उसके लिए एसडीएम को पहले करीबन 21 में मैंने उन्हें डीएम साहब को यहाँ पे सूचित किया था, कार्यालय में दिया था, प्रार्थना पत्र भी दिया था। उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए अभी जब मैंने काफ़ी 2-3 साल से, और मैंने एसपी ऑफिस में भी दिया था, पोर्टल पे भी मैंने शिकायत डाली थी कि मेरी ज़मीन अवैध कब्जा कर रखा है और गैरकानूनी तरह से जो लोग कर रहे हैं परेशान, और हम लोगों को एसपी दिया है। वो मैंने वहाँ बबीना थाने में ही प्रार्थना पत्र दिया है, बीचिल चौकी में प्रार्थना पत्र दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं करता है। जो यहाँ के जो तहसीलदार हैं वो गलत निर्णय ले रहे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं हमारे खिलाफ। आपकी डीएम साहब से मुलाकात हुई, वो क्या कहते हैं? डीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई है कि आपने बेची होगी, तो मैंने डीएम साहब को ये बताया है कि सर मैं जाति का चमार हूँ और वो जाति का बड़ा ही है, तो ज़मीन कैसे बिक सकती है। मेरी सीढ़ी 4 की ज़मीन थी। उन लोगों दबंग लोगों ने उसे पैसे दे के उसे संकमरणी करा के वो दस्तावेज करा लिया है। तो डीएम साहब कह रहे आपने बेची, मैंने कि सर हमने नहीं बेची है, फर्जी व्यक्ति है और हमारी सीढ़ी 4 की ज़मीन हम चमार है, ओबीसी के नाम ज़मीन नहीं बिकती है। और ज़मीन क्या हुआ? पट्टा हुआ था ज़मीन? सीढ़ी 4 का सीलिंग का पट्टा हुआ था मेरे पापा को, सरकार ने, गवर्नमेंट ने पट्टा दिया था 1 एकड़ 82 डिसमिल का। तो उसमें कोई मतलब, तो मुझे डीएम साहब ने बताया कि आपने बेच दी। मैंने सर मैंने नहीं बेची। वो पहली बात, बेचते हैं हम लोग तो SC to SC बिकती है और जाति का OBC के लिए नहीं बिकती है। और हम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, हमें बताना पड़ता है कि हमारे पास क्या विपत्ति आ रही है। सर हम उसे दर्शाएंगे कि हम इस कारण बेच रहे हैं, तो हम परमिशन लेंगे जब तो बेच पाएंगे। हमने ना कोई परमिशन दी है और ना हमने अपनी ज़मीन किसी के नाम दस्तावेज किया है। उन लोगों ने किसी फर्जी व्यक्ति को दस्तावेज करा के हमारी ज़मीन बेच दी है और हम लोग करीबन 2-3 साल से परेशान हैं। जो मुकदमा के 2021 से मुकदमा 2021 से चल रहा है। 2021 से मुकदमा चल रहा है हमारा। हाँ, हमारे पति ढूले लग रहे हैं जी। तो क्या निर्णय होगा आपका? क्या लगता नहीं है आपको कार्रवाई हो रही सही प्रकार से? आज मैंने डीएम साहब से मुलाकात की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अब जो भी निर्णय लेंगे अब वो डीएम साहब करेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल झांसी में ज़मीन के मामले आए दिन निकल के सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरीके के मामले जांच का विषय होते हैं और निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच हो, जो दोषी हो उसको कार्रवाई हो, जिसके हिस्से की वो ज़मीन है वो उसको मुहैया कराई जाए। ये गुजारिश है प्रशासन से। फिलहाल इस चर्चा को वहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही
आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।